क्या है ना, अभी एलओसी जो है बहुत दिनों से सिर्फ लड़ाई 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 हम सोच रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई को प्रेम में बदल दें। कम से कम कोई तो प्रेम की बात करे, लव ऑफ चाय। एलओसी, मैं किसी बॉर्डर पे नहीं हूँ, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये चाय की दुकान है। एलओसी का मतलब लव ऑफ चाय है ना। मैंने सोचा पढ़ाई के नाम पे नहीं, ऐसा कुछ रखते हैं कि जैसे लोग आए तो लोगों को लगे कि हम मतलब उनके मुंह इस चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए कि मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हूँ। नाम लेते ही उनको, फिर मैंने उसका फुल फॉर्म सोचा कि लव ऑफ चाय। ना भूल गए हैं कि हमको लगता है कि गोरखपुर में 1 या 2 दुकानें होंगी जहाँ आपको फ़िल्टर कॉफ़ी मिलती है। ये फ़िल्टर कॉफ़ी आपकी सेहत के लिए, नॉर्मल कॉफ़ी तो आपको थोड़ा सा नुकसान देती है, आपकी नींद को कम करती है, लेकिन फ़िल्टर कॉफ़ी जो है हमारी, ये जो है ये आपके एनर्जी को बढ़ाती है। इसमें चिकोई पाई जाती है, जिसमें 30% चिकोई होती है और 70% जो होती है वो कॉफ़ी। मैं आज आपको कुछ बेहतर दिखाने जा रहा हूँ, कुछ खास दिखाने जा रहा हूँ कि एक युवा कितना सोच सकता है और वो अपने पढ़ाई समय में कितना वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है। यही मैं आपको दिखाने आया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक युवा अपने दम पे, अपने बल पे एक अच्छी दुकान चला रहा है। मैं अजलान से कहूँगा जरा बोर्ड दिखाइए, एलओसी। मैं किसी बॉर्डर पे नहीं हूँ, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये चाय की दुकान है। एलओसी का मतलब लव ऑफ चाय है ना। एलओसी का मतलब लव ऑफ चाय। आइए मैं दिखाता हूँ एक युवा कितनी खूबसूरत, मतलब कि ये पढ़ाई भी करते हैं और खाली समय में ये दुकान भी चला रहे हैं। पहले अजलान ये दिखा दीजिए एलओसी, फिर बता दें ये बॉर्डर ऑर्डर नहीं है ना। एलओसी मतलब लव ऑफ चाय। ये है अदरक वाली चाय है ना, प्राइस 10 रुपये है। आप रोज़ वाली चाय है, पान वाली चाय है, चॉकलेट वाली चाय है और फिल्टर कॉफ़ी है, कॉफ़ी बंद मक्खन और इधर मैगी और सैंडविच वगैरह है ना। यहाँ रेट भी लिखा हुआ है। आइए अंदर चलते हैं। बड़ा शानदार डिज़ाइन किया है ना। इधर किनारे आप देख सकते हैं पूरा कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ बैठने के टेबल हैं और इस टेबल को जान के इन्होंने रंगवाया नहीं है कि इसको थोड़ा अलग लुक दे पाए। और ये देखिए चारों तरफ ये डिज़ाइन। और ये भाई साहब है ना, भाई साहब लाइब्रेरी में अच्छी खासी तैयारी करते थे। एक समय जब मेरी इस दुकान पे मैं आया हूँ और जब मेरी इनसे बात होने लगी है, इनके भीतर एक विचार आया कि वैकेंसी काफ़ी लेट से आ रही है ना, तो मैं कुछ सोचूं गार्जियन से कब तक मैं पैसा ले पाऊंगा। तो इनके मित्र अभय और ये मिलकर कुछ सोचते हैं तो क्या गजब का सोचते हैं। दुकान भी अच्छी चल रही है और बढ़िया प्याज व्याज भी काट रहे हैं। क्या बनाने की तैयारी है? बस भैया का ऑर्डर आया, मैगी बनाने जा रहे हैं। तो ये कब आपके भीतर ये विचार आया कि हमको ये चाय की दुकान मतलब एलओसी? पहले तो ये नाम बताइए आपके भीतर कैसे ये आप जैसे तैयारी करते थे तो बॉर्डर के नाम है भारत पाकिस्तान के, मतलब कि एलओसी है ना। एलओसी बॉर्डर, मैंने एलओसी फिल्म भी आपने देखी होगी, गाने भी। तो एलओसी वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया? कॉन्सेप्ट ऐसे था कि जब उरी हमला हुआ उसके बाद इंडिया पाकिस्तान में बहुत लड़ाई चल रही थी। तो मैं मतलब ऐसे देख रहा था, जनरली लोगों को देख रहा था, लोग नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा पढ़ाई के नाम पे। मैंने सोचा पढ़ाई के नाम पे नहीं, ऐसा कुछ रखते हैं कि जैसे लोग आए तो लोगों को लगे कि हम मतलब उनके मुंह इस चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए कि मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हूँ। नाम लेते ही उनको, फिर मैंने उसका फुल फॉर्म सोचा कि लव ऑफ चाय। क्या बात है, मतलब शुरुआत इंडिया में जिसकी शुरुआत ही प्यार से होनी चाहिए। सुबह सुबह सबसे पहले सबकी जुबान पे था भाई 1 कप चाय दे देना, वो एक जुबान पे ही एक प्यार आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका नाम लव ऑफ चाय रखा। 1 कप चाय आप घर बनाते नहीं थे, आप इतना खूबसूरत खूबसूरत चाय बना रहे हैं। मजाक कर रहे हैं, बताइएगा चाय घर बनाते थे है ना। आ रहे हैं आराम से। आप अदरक वाली चाय बना रहे हैं, आराम से सब बना लेते हैं। पान वाली चाय आपने हमको पिलाया, मैं अंतर नहीं कर पा रहा हूँ कि पान है कि वो चाय है, मतलब दोनों क्वांटिटी एकदम बराबर है ना। और फिर आप चॉकलेट वाली चाय पर, ये कहाँ से आप लेकर आए? चाय एक हो सकता था ना जी, तो मैं लगभग मतलब 7-8 स्टेट घूमा हुआ हूँ। तो मैं जाता था, मैं देखता था लोग सुबह सबसे पहले सुबह यही चाय पराठा, चाय चाय चाय। फिर मैं इस पर कॉन्सेप्ट शुरू किया। मैं बताता हूँ, मैं घर पे अपने घर पे मैं हांडी में चाय बनाया। मतलब फ्लेवर बनाने के लिए मैं पान के पत्ते को पीस के मैंने चाय बनाया है। गंदी बनी, मैंने फेंक दिया, दूध बर्बाद। मतलब अपना फ्लेवर बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, डिफरेंट मेहनत। मतलब मैं डांट सुनता रहा घर पे। पढ़ाई के साथ शाम में जब घर जाता तो कोई ना कोई एक नया एक्सपेरिमेंट मैं करता था। धीरे धीरे हमको आइडिया मिलते गया, नहीं ऐसे करना है, ये चीज़ मिलाना है, ऐसे बनाना है। फिर मैंने और रिसर्च किया तो मुझे चाय पत्ती मिली, फिर उसमें मैंने अपने पास से कुछ मिलाया, फिर उसको फ्लेवर बनाया। हमारे वहाँ कोई फ्लेवर नहीं पड़ता है, पूरी चाय पत्ती है। मैंने आपको दिखाया है, आप देख लीजिए, हमारे पास जो भी है हमारे पास पूरी चाय पत्ती है। आप इसके अंदर देखेंगे तो ये देखिए, मैं इसमें सब कुछ मिलाया हुआ हूँ। ये देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये
मतलब रोज वाली है कौन सी? ये पान चाय है। ये पान चाय है, मतलब कि मैं इसे स्माइल कर पा रहा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त खुशबू है, मन कर रहा है एक कप और चाय पीऊँ, लेकिन नहीं पीऊँगा चाय, क्योंकि ये भाई साहब ने ऑलरेडी 2 चाय पिला दिया है हमको। ये भैया रोज चाय है ना, तो आप गुलाब उलाब सबका तोड़ लेते होंगे? हाँ, इसमें नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। सीएम मार्केट से मैं ले आता हूँ, मार्केट से ले आने के बाद उस पर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। इसमें मतलब अगर 1 किलो चाय पत्ती बनाना है तो लगभग हमको 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। हाँ, एक बात बताइए, ये सब तो हम आज आप ही के लिए आए हैं, वीडियो बनाएंगे, है ना? समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना आप बोलेंगे हम आपको सुनेंगे, दिखाएंगे। पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी दीवानी कचहरी में स्टैम्प विक्रेता हैं। स्टाम्प विक्रेता। घर आप चाय बनाना जब आपने सोचा तो घर वाले नहीं कहेंगे इतना पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं लड़का, दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, चाय बेचोगे? नहीं, एक्चुअली हम टीचर भी हैं अभी, हाँ, पढ़ाते भी हैं। मैं अपना लोकल फॉर वोकल वाला जो है, अपना सेल्फ, मैं चाहता हूँ अपना रहे, खुद का मेहनत हो। अब किसी के घर, अब हमको क्या हुआ कि मैं पढ़ाता था किसी स्कूल में, स्कूल का नाम नहीं ले सकता हूँ। 1 महीना हुआ, 1.5 महीना, रात में फ़ोन आया कि सर ऐसा है, कल से मत आइएगा। फिर मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब ये अपना बिजनेस है, मैं चलाऊँ ना चलाऊँ, कल आऊँ ना, जितना मेहनत करूँगा उतना ग्रोथ होगी। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ के अभी यहाँ पे लगा हुआ है। पिछले अभी मैं देखिए, युवा सोचता है तो क्या बखूबी खूब सोचता है। युवा कई बार लड़खड़ाया, गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ने बोला कि मैंने पहले पान पीस के और फिर चाय बनाना चाहा, बिगड़ गई, निराश हुए, फिर उत्साह इन्होंने भरा, फिर ये चाय पत्ती और फिर पान का। मैं इनसे तरीका नहीं पूछूंगा कि क्या है, क्योंकि ये इनकी खुद की खोज है और ये लेकर आए चाय। और ये कॉन्सेप्ट तो रिश्तेदारी और घर वाले नहीं कहते थे फलाने के लड़के का चाय बेचता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सपोर्ट करते हैं। अभी हमारे भैया हैं, भैया आए थे, यहाँ बैठे थे। सबसे सपोर्ट किसका मिला? दोस्तों का। दोस्त मैंने नाम लेंगे? अब सारे दोस्त हमारे सपोर्ट किए हैं, मतलब अब किसी का नाम लेंगे तो कोई एक बुरा मान जाएगा, इसलिए तो है। हाँ, हमारे पास बैठे हुए हैं। देखिए, वही क्या है ना कि नाम नहीं ले सकते ना, नाम कैसे ले लेंगे? मान लीजिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, किसी का नाम भी मिस करेंगे। कोई काम छोटा नहीं होता है। अगर आपकी परिस्थिति बड़ी अच्छी नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी मत, भाई साहब की किताब नीचे है, ये पढ़ते हैं जब समय मिलता है। तैयारी को इन्होंने बाधित नहीं किया है, समय निकालते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन आज ये आत्मनिर्भर हैं। ये मतलब किसी का काम नहीं करते हैं, खुद के मालिक हैं। और एक आध लोगों को इन्होंने अपनी दुकान पर रखा भी है। और आपको मैंने बताया कि किस तरह की ये रोज़ वाली चाय, पान वाली चाय, तमाम तरह की चाय पिला रहे हैं। इनके दोस्तों से मिलते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, मैं इनको जानता भी हूँ। अभय नाम है ना? अभय जी, ये कॉन्सेप्ट कैसे आप लोगों ने चर्चा किया? LOC को लव आप मतलब मोहब्बत बना दी? भैया क्या है ना, अभी LOC जो है बहुत दिनों से सिर्फ लड़ाई हम सोच रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई को प्रेम में बदल दें। कम से कम कोई तो प्रेम की बात करे, लव ऑफ चाय। हाँ, तो कम से कम नहीं, वो हमारे विचार, ये सिर्फ पॉलिटिशियन ही LOC को लड़ाई का अड्डा मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग एक बॉर्डर मानते हैं, और ये बॉर्डर एक्चुअली हम लोग की लाइफ में भी है। जैसे बेरोजगारी भी है, हम लोग रोजगार के करीब हैं, मिल जाएगा, वैकेंसी आ नहीं रही है, ठीक है, तो हम लोग भी एक बॉर्डर पे खड़े हैं कि वहाँ से ना तो क्विट कर पा रहे हैं ना आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग के लिए भी ये एक बॉर्डर ही है। हाँ, है ना? तो हम लोग उसी बॉर्डर पे खड़े हैं, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम LOC रखा, ठीक। और हमें इससे भाई वो था, अब सुपर टेट सीटेट क्वालिफाई है और इसको चाहिए था, तो किसी का भी जॉब करते 10-15 हज़ार 8-10 घंटे वो करना, तो ये हुआ कि अपना ही स्टार्टअप हम लोगों ने मिल के सोचा कि भाई ठीक है तुम अपना करो। तो हम लोग का बस मदद है, इसकी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और ये सुबह से लेके शाम तक दुकान चलाता है, शाम को फिर लाइब्रेरी जाता है, अपनी पढ़ाई करता है, फिर रात को आके अपना। भाई नाम का बताया अपना? पवन कुमार मिश्रा। पवन कुमार मिश्रा जी हैं और ये इनके मित्र हैं। इन्होंने देखिए ये तमाम लिखा हुआ है। और इधर आइए आप, हाँ आइए, ये आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ये फीडबैक में किसी ने बेस्ट ऑफ टी लिखा है, तो क्या क्या लिखा है ज़रा बताइए। किसी ने हमारे मैगी को अच्छा बोला है। कल भैया आए थे, एक MR थे, उन्होंने खाया, कहा कि मैं ऐसा मैगी खाया ही नहीं यार, मुझे पता ही नहीं था मैगी में ऐसा भी टेस्ट आ सकता है। उन्होंने खाया और खुद पेन मांगा और इन्होंने ये किया, आई लव मैगी, बेस्ट मैगी, डेट डालें, अपना नाम लिखा, रामू उनका नाम है। उन्होंने फीडबैक दिया। ये फीडबैक हमारे एक भैया आते हैं, MA के MR थे, वो आए थे, उन्होंने बोला सर्विस जो है, सर्विस और टेस्ट दोनों हमारे वहाँ अच्छी है। और उसके बाद एक भाई आए थे जो यहाँ अच्छी सी पोइट्री लिख के गए हैं हमारे लिए। हम भी लिख देंगे। आत्मनिर्भर का नाम बताएं अपना?
पवन कुमार मिश्रा। आत्मनिर्भर पवन कुमार मिश्रा। तो आप देखिए, दो दोस्त मिलते हैं, चार दोस्त मिलते हैं और क्या सोचते हैं। आइए अभय जी, इन लोगों ने मिल के एलओसी को ही खूबसूरत एक अपना लोगो बना लिया, मतलब लव ऑफ चाय। हाँ भैया, जैसे क्या है ना, हम दूसरे का, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, कई सारे, कोई MBA है, कोई IITian है, तो सबका एक अपना वो है, वो फ्रेंचाइजी पे लाखों रुपए लूटते हैं, फिर वो आपको फ्लेवर देते हैं। जो डायरेक्ट फ्लेवर क्या होता है, आपको डायरेक्ट प्रभावित करता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना ही जो पहले से आ रहा है, जैसे बट्टा है, हम लोगों ने मिट्टी का यूज किया, मैगी के लिए हम लोग मिट्टी का, हम लोगों ने सोचा कि हम रोज को भी मदद मिले जो मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है। जैसे हम पॉलीथीन तो छोड़ दिए, लेकिन हम कागज पे आ गए, तो कागज से भी पेड़ों को नुकसान होता है। सबसे अच्छा यहाँ जो इनके फ्लेवर है, सबसे अच्छा चाय आपको कौन सा लगता है? वैसे तो देखेंगे आप, सबसे नॉर्मल चाय ही सबसे बेस्ट होती है, अदरक वाली, अदरक और इलायची वाली। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा, तो पान वाला बढ़िया है। भाई साहब आपका नाम? मुकेश चंद है। कौन सी आपको यहाँ, मतलब हम LOC पर है, मतलब ये चाय वाली बॉर्डर है, लव ऑफ चाय की, कौन सी आपको बढ़िया चाय यहाँ की लगती है? तमाम है। अब फिल्टर कॉफ़ी, मुझे पर्सनली कॉफ़ी बहुत पसंद है, लेकिन चाय के बारे में बात किया जाए तो भाई का मसाला चाय बहुत बढ़िया है। सबकी अलग अलग जी। आपको भाई? मुझे तो सिंपल चाय, अदरक वाली। अदरक वाली। और पीते नहीं है तमाम तरह के चाय, रोज एक एक ट्रिप पीजिए, देखिए। नहीं, ओनली अदरक। क्या मैसेज देना चाहेंगे और लड़कों को? मतलब जिस तरह से मैसेज ये है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। आदमी को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, कुछ भी करे लेकिन करे। मेरा कहने में है, जैसे हम लोग भी बहुत दोस्त ही हैं और यूथ हैं, तो हम लोग भी जैसे जब भी कोई यूथ करता है तो सपोर्ट किया जाता है। वैसे ही हमारा मित्र है, शुरुआत किया, हमको लगता है अगर यूथ चाहे तो सपोर्ट करे और उसको भी अपने बारे में सोच के इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ सकता है। क्या मैसेज? सर, पहली बात हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए हैं कि हमको लगता है कि गोरखपुर में 1 या 2 दुकानें होंगी जहां आपको फ़िल्टर कॉफ़ी मिलती है। ये फ़िल्टर कॉफ़ी आपकी सेहत के लिए, नॉर्मल कॉफ़ी तो आपको थोड़ा सा नुकसान देती है, आपकी नींद को कम करती है, लेकिन फ़िल्टर कॉफ़ी जो है हमारी, ये जो है ये आपके एनर्जी को बढ़ाती है। इसमें चिकोई पाई जाती है, जिसमें 30% चिकोई होती है और 70% जो होती है वो कॉफ़ी होती है। वो केवल समझ लीजिए कि हमको लगता है कि हम बहुत घूमे हैं गोरखपुर में, 1 या 2 दुकानों पे होंगी तो होंगी, नहीं तो फिर नहीं है। इसके लिए क्या होता है सर, एक अलग से एक मतलब फ़िल्टर करने के लिए मंगाए हैं हम, इसको ऑनलाइन मंगाए हैं। इसमें फ़िल्टर होती है, फ़िल्टर होने के बाद कुछ इस तरह की इसकी रस निकलती है, इस रस के निकलने के बाद उस कॉफ़ी को बनते हैं। आपने सुना, ये बंद है, यहाँ बंद भी मिलता है, सैंडविच है और यहाँ पर आप मैगी खा सकते हैं। तमाम युवाओं को हमने सुना, अभय को सुना, भाई साहब को सुना कि किस तरह से इन्होंने सोचते सोचते कुछ अच्छा सोचा और एक अच्छी सी चाय की दुकान बना ली और 3-4 अपने चाय में जो इनके पैकेज हैं हमने आपको बाहर दिखाया है। फ़िल्टर वाली चाय है, कॉफ़ी है, या फिर रोज़ वाली चाय, पान वाली चाय, मसाले वाली चाय, अदरक वाली चाय। तो युवा जब सोचता है तो कुछ क्रांतिकारी सोचता है, बेहतर सोचता है और आज ये युवा आत्मनिर्भर है। कैमरा संभालना, ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ वो अजलान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ और ऐसे ही हम आत्मनिर्भर लोगों को दिखाते रहेंगे। आज का दिन मेरा युवाओं के लिए है, हमने 2 युवाओं की स्टोरी आपको दिखाई है, आगे भी दिखाते रहेंगे। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।